आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th है, चैप्टर 11 डिफरेंशिएशन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि VSAQ। fx बराबर दिया है log बेस e x, तो आपको मान के चलना है कि log बेस e है ये, और हमको f' निकालना है यानी कि बेसिक इसका डिफरेंशिएशन होना है। ये आपका fx है, जब यानी कि अगर आप dy/dx निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, f' ही तो कहते हैं, वही इसका निकालना है। और फाइनली इस x की जगह हम e रख देंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, चाहे तो आप लोग जो कर सकते हैं इसको कर लें, बाकी जिनको थोड़ा आइडिया चाहिए उनको मैं बता देता हूं। f' निकालने के लिए देखिएगा कि जो log x होता है उसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे dy/dx तो वो 1/x होता है, तो जो भी कांटेंट है उसका 1/, हो जाएगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, 1/, ये log e, तो log e छोड़ दीजिए आप, log x सब बेस e है, log x हो गया, ये 1/log x हो गया। अभी अंदर वाले का भी करना पड़ेगा, log x, तो log x का तो 1/x होता है। ओके, तो 1/x log 1/x, इसको ऐसे कर सकते हैं 1/x log x हो गया। अब आपको करना क्या है कि ये fx आया है, अब आपको f' आया है, fe निकालना है, f', तो 1/e और ये log e हो गया ये। तो ये क्या है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार ये e दे रखा है, इसका मतलब ये log e ये होता है 1, ये तो हम जानते ही हैं, तो ये हो गया 1, तो 1/e इसका उत्तर आ गया। fx दिया है x+1, आपको dy/dx निकालना है, f(f)(x), तो सबसे पहले तो हम f(f)(x) निकालेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन की बात होगी। तो ये आपका fx है, ठीक है जी, ये fx है आपका x+1, तो f(f)(x) का मतलब होता है f(f)(x), ऐसे, यानी ये जो कंटेंट है वो इसी में डाल दीजिए। अब x, ये जो कंटेंट है इसी में x डाल देना है, f(f)(x) यानी x+1 इसके अंदर डाल देना है, तो x की जगह x+1 डालेंगे, और सर प्लस में 1 है ही साथ में, तो x+2 आ गया, ठीक है जी। f(f)(x) यानी कि जो आपका फाइनल कार्रवाई होगी वो x+2 होगी। उसके ये जो f(f)(x) आ गया, इसी को हम f(f)(x) कह सकते हैं, f(f)(x), इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसका dy/dx निकालना है आपको, तो x का तो हो जाएगा 1, 2 का 0, तो 1 हो गया इसका उत्तर, ये आ गया। देख से f'(x) आपको 2 दिया है, y बराबर ये दिया है f log बेस x, आपको dy/dx निकालना है x बराबर e पर, है ना। तो dy/dx निकालेंगे, f'(x) आपको ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, 1 दिया है, बेसिकली f'(1) दिया हुआ है। तो करना क्या है इसमें, पहले तो आप ये y है इसका dy/dx निकाल लेते हैं, और अभी मैंने आपको बताया f(log x), f(log x), तो इसको कैसे करेंगे, आपको ये जैसे y बराबर दिया है f(log x), बेस ही भूल जाइए, अब बाद में बात करेंगे। f'(x) इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f'(log x), फिर अंदर वाले का होता है जो भी जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो log x का हो जाएगा आपका 1/x। ओके, अब ये निकालना है आपको किस पे, ये वाला जो कंटेंट dy/dx निकालना है, क्योंकि आपको x बराबर e दिया हुआ है, तो यहां पर क्या करेंगे, f' log x की जगह e रखना है, तो ये log e हो गया, और ये 1/x आया तो 1/e हो गया। log e, क्योंकि ये बेस e है, और अभी मैंने बताया आपको log e क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो e की पावर 1, इसका मतलब ये होता है e की पावर 1 बराबर e, यही चीज होती है ना। तो ये हो गया आपका log e हो गया 1, तो f'1 इंटू 1/e। अब आप देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी f'1 दिया हुआ है जो कि 2 है, तो यहां रख लीजिए 2, ये 1/e है, 2/e हो गया, ये dy/dx हो गया आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट है f1 दिया हुआ है 4, f'1 दिया है 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ log f e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट x बराबर 0। तो इसमें कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली आपको बात करनी है यहां पर f' वाली, है ना। तो ये सीधा आप इसको y मान के चलिए, ये आपका y है, बाद में ये इनका काम ना बाद में आएगा हमारा, तो y बराबर आपके पास है log, ऐसे कर देता हूं ये f और ये e की पावर x,
ओके, तो dy बाई डी एक्स जब करेंगे लॉग कंटेंट का होगा 1 बाय एफ ऑफ ई की पावर एक्स, है ना, ये 1 बाय हो गया। अब एफ ई की पावर एक्स का क्या होगा, एफ डैश ई की पावर एक्स, हमें कुछ पता ही नहीं है, एफ डैश एक्स की पावर एक्स हो गया। फिर हम ई की पावर एक्स का करेंगे, वो आपका ई की पावर एक्स ही होगा। तो 3 चीजें आ गई इसमें, 1 2 3, ऑलराइट। तो ये एफ 1 बाय एफ ई की पावर एक्स एफ डैश ई की पावर एक्स ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, एक्स बराबर 0 पे करना है। ये जो डिफरेंशिएशन है वो क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है एक्स बराबर 0 पे। तो जहां जहां दिख रहा है वहां 0 कर दीजिए। एफ ई की पावर 0 एफ डैश ई की पावर 0, ये ई की पावर 0, ई की पावर 0 होता है 1, तो ये 1 हो गया। ये एफ डैश ई की पावर 0 होता है 1, ये हो गया 1 बाय एफ, ये भी 1 हो गया। ई की पावर 0, किसी की पावर भी 0 जो है 1 होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी f1 अपने पास है 4, f डैश 1 अपने पास है 2 और ये 1, तो कितना हो गया 1 बाय 2, ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है साहब, ऐसे निकालना है। नेक्स्ट आपका आता है एफ डैश एक्स, ऑलरेडी दिया हुआ है, y बराबर एफ एक्स स्क्वायर है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है x बराबर 1 पे। तो ये हम बाद में बात करेंगे, हम पहले इधर पे आते हैं। y आपको दिया है एफ एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा जी इसका, पहले तो आप एफ डैश एक्स स्क्वायर कर लीजिए इसको, है ना, ये एफ डैश एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ऑलराइट। अब x बराबर 1 पे करना है, ये x बराबर 1 पे करना है, यहां तक ये डिफरेंशिएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब f 1 पे करना है, तो x बराबर 1 रख दीजिए, तो dy बाई डी एक्स x बराबर 1 पे ये 1 स्क्वायर हो गया, यानी कि f डैश 1, और ये 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गया, तो ट्वाइस ऑफ दिस हो गया ये, ओके। अब 2 f डैश 1 का मतलब ये होता है कि f डैश 1 पे हम ये रखेंगे, तो f डैश x है अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 1, f डैश 1 रखेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट 1 तो 1 ही हो गया, तो ये पूरा 1 आ गया, तो 2 इंटू 1 2, तो dy बाई डी एक्स आपका 2 आ गया, ये आ गया आपका। अब अगला सवाल है, लेट gx बी द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन fx विच इज डेरिवेबल एट x बराबर 3। यदि f3 आपका 9 दिया है और f डैश 3 आपका 9 दिया है, तो आपको बोला गया है राइट द वैल्यू ऑफ g डैश 9, ऑलराइट। अब इसमें फंक्शन कहाँ है आपके पास, आप देखिए, ये जो है f3 आपको दिया हुआ है 9 है, f डैश 3 दिया हुआ है आपको ये भी 9, ऑलराइट। अब g डैश 9 निकालना है, g डैश 9, ओके। देखिए gx, इन्होंने कहा gx बी अ इनवर्स, तो gx क्या है, ये इनवर्स है ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन fx, तो fx का ये इनवर्स है, क्वेश्चन में जो दिया वही लिख दिया मैंने, gx f फंक्शन fx का इनवर्स है, ऑलराइट। अब इसको उठा के लाइए यहां पे, f इनवर्स मतलब यहां पर क्या आएगा f ऑफ gx, या इसको ये कह सकते हैं, अगर मैं इधर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, क्योंकि फॉग गॉफ ये सब आप जानते हैं, तो इसका मतलब यही होता है gx बराबर f इनवर्स का मतलब ये होता है कि जब हम इसको इधर ले आएंगे f इनवर्स, तो क्या हो गया f ऑफ gx, नहीं उल्टा हो जाएगा, g ऑफ fx बराबर x, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जब हमने ये इनवर्स वगैरह पढ़ा था तब ये प्रॉपर्टी आपने देखी होगी कि अगर इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि मैं अगर इसको f लगा दूं, यहां पर मैं अगर इसको f लगा दूं इस तरीके से, f और f, तो क्या होगा, ये f और f कैंसिल होंगे, या x बचेगा और ये गॉफ बन जाएगा, यही मैंने लिखा है इसको, g ऑफ fx बराबर x है। अब g ऑफ fx बराबर x है, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो, क्योंकि हमको तो चाहिए क्या, g डैश चाहिए ना, तो हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका बनेगा, पहले इसका देख लेते हैं, ये बनेगा g डैश ऑफ fx, ठीक, फिर fx का डिफरेंशिएशन होगा मतलब f डैश x, ऑलराइट। अब
ये मैंने इस साइड भी कर दिया, इस साइड भी डी बाई डी एक्स कर, क्योंकि दोनों को करना पड़ेगा, एक को तो ऐसे नहीं कि मैं कर दूंगा और काम हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश एफ डैश एक्स, जी डैश एफ एक्स, फिर एफ एक्स का एफ डैश एक्स, एक्स का तो 1 होगा और डी बाई डी एक्स बराबर 1 हो जाएगा। ओके, अब जी डैश एफ एक्स ये हमको चेक किस पे करना है, एक्स बराबर 3 पे। इन्होंने कहा ये डेरिवेबल है 3 पे, तो डिराइव कर दिया 3 पे है, तो जी डैश एफ ऑफ 3 इंटू ये एफ डैश ऑफ 3 बराबर 1। ऑलराइट, अब जी डैश ऑफ एफ 3 तो ऑलरेडी आपको 9 दिया हुआ है, तो यहां डाल दीजिए। एफ डैश 3 ये 9 हो गया बराबर 1। तो जी डैश 9 क्या हो गया, ये तो 9 है, ये इसको यहां ले आइए 1/9, ये इसका उत्तर हो गया। ओके, कैसे करना समझ में आ गया ना। जो क्वेश्चन में कहा गया वो उस हिसाब से हमने किया और फिर डिफरेंशिएट किया। बस ये जो है ना, इसमें ये जो यहां से जब इधर ले गए तो ये जी एक्स जब एफ इनवर्स एक्स होता है तो इसका मतलब होता है हम गॉफ की बात कर रहे हैं। गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स। बस यही मेन कैच है इस क्वेश्चन का, बाकी सब तो आप जानते ही हैं। y बराबर दिया है साइन इनवर्स साइन एक्स, ये -π/2 और π/2 के बीच में है x। देन राइट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है फॉर x बराबर -π/2 टू π/2। चलिए साहब, इसको भी, ये तो बहुत ही क्वेश्चन पे मत जाइए, इसका देखिए कितने आसानी से ये सॉल्यूशन होता है। आपको कहा गया है साइन इनवर्स x है, ये -π/2 है, π/2 पर है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये इस रेंज में है। जब आप साइन और साइन इनवर्स को हटाते हैं, आपने अगर मेरे पिछले सॉल्यूशन फॉलो किए हो तो इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हम ये जब काटते हैं, जैसे कॉस इनवर्स कॉस अगर हमको हटाना है तो हमारे एक रेंज होना चाहिए एक्स का, है ना। तो ये रेंज जो है वो एक्स का -π/2 जो कि वैलिड है, इन्होंने दे दिया, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो सीधा आपका y बराबर एक्स आ गया। अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा dy बाई डी एक्स निकालिए, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है 1, यही इसका उत्तर है। अब रेंज चेंज हो गया जी, देखिए y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स है, लेकिन रेंज उन्होंने कहा कि ये π/2 और 3π/2, यानी कि ये -π/2 और π/2 के रेंज में नहीं आ रहा है x, ये π/2 और 3π/2 क्लियर आपको दिख ही रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम साइन इनवर्स साइन एक्स को कैंसिल करेंगे y को, जब इसको कैंसिलेशन होगा तो आप ये x नहीं लिख सकते सीधा, ये गलत हो जाएगा, आपको π-x लिखना होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री पे आपने बहुत अच्छे से अगर पढ़ा है तो आप जानते हैं π-x क्यों होगा, लेकिन उत्तर dy बाई डी एक्स करने पर पाई का तो 0 हो जाएगा, माइनस रहेगा, x का 1 हो जाएगा, तो -1 आया ये, तो dy बाई डी एक्स आपका -1 हो गया, ऐसे आएगा। x है पाई और 2 पाई के बीच में, यानी कि 180 और 360 डिग्री में है ये। कॉस इनवर्स कॉस पाई फाइंड dy बाई डी एक्स। तो ये जो रेंज आती है ना जी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पाई और 2 पाई चला गया, ये जब पाई और 2 पाई के बीच में है तो कॉस और कॉस इनवर्स को जब आप काटेंगे, यानी ये कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स तो x और 1/x, ये 1/x इसका इनवर्स है, तो जब हम इसको हटाते हैं तो 1 आता है। यही क्राइटेरिया इसका भी है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री आती है तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, हमको देखना पड़ेगा कि एक्स का रेंज क्या है। एक्स का रेंज जब पाई और 2 पाई के बीच में है तो अब हम ये कैंसिलेशन जब करेंगे तो हम डायरेक्ट एक्स नहीं लिखेंगे, ये 2 पाई माइनस एक्स आता है ना, ध्यान रहेगा। तो y तो 2 पाई माइनस एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स करिए, 2 पाई का 0 हो गया, माइनस तो रहेगा एक्स का 1, इस बार -1 आया। y बराबर है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स फॉर x ग्रेटर देन 1। इसमें आप या तो तब्दील कर सकते हैं कोई चीज, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स x का जो होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप उसको करने में सक्षम है या आपको इजी लगता है तो कर लीजिए। ये तो सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वो क्या है तरीका, वो है आपका x की जगह tan थीटा रख दीजिए। तो x के बराबर tan थीटा रखेंगे तो ये y बराबर बनेगा साइन इनवर्स, यहाँ पर रख देता हूँ मैं x की जगह ये 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ, अब साइन इनवर्स ये जो टोटल होता है साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है। y बराबर साइन 2 इनवर्स साइन 2 थीटा। अब मैं इसको जब हटाऊंगा तो सवाल मेरे पास आता है कि मैं 2 थीटा रखूंगा या इसके साथ कुछ जुड़ेगा भी।
ये तय करेगा ये रेंज। x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं ये अगर नंबर लाइन मैंने बनाई, ये 1 है, ये आपका इनफाइनाइट है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट है। x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि 1 से शुरू होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो x किसके बीच में है आपका, 1 और इनफाइनाइट के बीच में। क्लियर हो गया यहां तक। x क्या माना, tan थीटा, 1 और इनफाइनाइट के बीच में। अब tan इनवर्स लगा दीजिए सब जगह, ये tan इनवर्स हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा, ये तो हट जाएगा। तो आपका थीटा किसके बीच में आ गया जी, ये आपका आप जानते हैं tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, ये tan π/4 tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ये 1 कर दीजिए, यानी कि π/4 कर दीजिए। अब आपको चाहिए 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया आपका π/2, ये आ गया आपका 2 थीटा, ये आपका पाई। तो ये आ गया आपका π/2 और पाई के बीच में, जो कि अपने रेंज में नहीं है। हमारा जो होना चाहिए माइनस π/2 के बीच में होना चाहिए, ये तो हम जानते ही हैं। तो यहां पर हो गया मसला, तो ये 2 थीटा नहीं आएगा, यहां आएगा पाई माइनस 2 थीटा। अब सही बनाएगा। थीटा की जगह क्या लेंगे, अगर x tan थीटा है तो tan इनवर्स यहां ले लीजिए, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो 2 इंटू tan इनवर्स x आ गया। ये dy/dx निकाल लीजिए, ये 0 हो गया, -2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका उत्तर आ गया जी। ओके, चलिए साहब, ये जो है क्वेश्चंस है ये अगली बार करते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।